बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान है और आप जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम जी बात करेंगे यूके वीज़ा की रिफ्यूज़ल के बारे में। बहुत सारे लोगों का वीज़ा जो है वो यूके का विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की वजह से, उनके बैंक स्टेटमेंट की वजह से, उनके बिजनेस बैंक स्टेटमेंट ना होने की वजह से, उनके पर्सनल अकाउंट में सेविंग ना होने की वजह से, और भी इसके अलावा और भी एक दो वजूहत है जिनकी वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको ये सारी बातें बताएंगे, ये सारे डिस्कस करेंगे। ये सारे क्या मसाइल हैं, ये क्यों होते हैं ये मसाइल, और ये कैसे होते हैं, इनको ओवरकम कैसे किया जाता है। और इसके अलावा जो टैक्स रिटर्न जो होती है यूके के विजिट वीज़ा के हवाले से, टैक्स रिटर्न कैसी होनी चाहिए, ये तमाम क्या मसाइल हैं और इनसे कैसे बचा जाए। टैक्स रिटर्न जो होती है वो इसमें कैसी होनी चाहिए, या टैक्स रिटर्न होनी भी चाहिए या नहीं भी होनी चाहिए। टैक्स रिटर्न साथ लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। अगर लगानी चाहिए तो इसमें कितना जो है इनकम शो करवाई जाए। अगर हमारे पास टैक्स रिटर्न नहीं है तो इसके अलावा क्या कोई ऐसी चीज़ या कोई सोर्स है जो कि हम दिखा सकें टैक्स रिटर्न के बदले में, तो हमारा वीज़ा लग जाए और इसमें लगने में आसानी हो। इस तरह की तमाम मालूमात हम जो है जी आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। वीडियो बड़ी अहम होने जा रही है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और उनको ये डर या खौफ है कि उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट कमज़ोर होने की वजह से या ना होने की वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो जी अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ को मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स रिटर्न की। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आप ये डॉक्यूमेंट आप हर साल फाइल करते हैं और इसमें आप बताते हैं कि आपकी आपकी जो है हर साल इस साल कितनी इनकम रही है, आपने इस साल कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, आपके कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, आपने कितना नेट प्रॉफिट जनरेट किया है और आपने इस प्रॉफिट के बदले कितना इनकम टैक्स दिया है या दिया भी है या नहीं दिया है, आपकी टैक्सेबल अमाउंट कितनी बनती है और आपने इस पर कितना टैक्स दिया है। यूके के वीज़े में अगर आप टैक्स रिटर्न को साथ लगाएं तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम होती है उसको कंसीडर किया जाता है। देखा जाता है कि आपने कितनी अमाउंट के ऊपर कितना टैक्स दिया है और कितना टैक्स दिया है, और इसी अमाउंट को आपकी इनकम कंसीडर किया जाता है और यही अमाउंट आपकी इनकम कंसीडर होगी जो कि आपने जिस अमाउंट पर आपने टैक्स दिया होगा। लोग कहते हैं कि हमारी बैंक स्टेटमेंट जो है काफ़ी हैवी होती है, लाखों में या करोड़ों में ट्रांजैक्शन हो रही होती है, लेकिन हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है, हमारी इनकम टैक्स की जो रिटर्न जो होती है जो हमने फाइल की होती है उसके साथ मैच नहीं कर रही होती। तो लोग इस वजह से बहुत परेशान होते हैं। तो इसमें बहुत सारे चीज़ें और मामलात होते हैं वो हमने डिस्कस हम करेंगे और लोग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को एक प्रॉपर टैक्स कंसल्टेंट से फाइल करवाएंगे तो ये जितने भी आपके यूके वीज़ा विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ल के जो मामलात होते हैं वो काफ़ी हद तक हल हो जाते हैं और आप रिफ्यूज़ल से बच सकते हैं। अगर आपने एक प्रॉपर टैक्स कंसल्टेंट या वकील, जिसको टैक्स वकील कहते हैं, वो अगर हायर किया हो, आप अपनी एक एक चीज़ इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन कर सकते हैं। आप अपने एक्सपेंस को प्रॉपरली मेंशन भी कर सकते हैं, आपकी इनकम किस तरह जनरेट होती है, इस तरह के तमाम मामला आप टैक्स रिटर्न में बता सकते हैं। लोग अक्सर करते क्या हैं कि अपनी टैक्स रिटर्न साथ लगाते भी हैं लेकिन टैक्स उन्होंने इतना पे नहीं किया होता जिसकी वजह से उनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। इनकम लोगों की लाखों में होती है, लेकिन इनकम जो होती है वो लाखों में होती है, लेकिन जब आप टैक्स रिटर्न देखें उनकी तो उसमें इस जो टैक्सेबल जो इनकम जो उन्होंने शो करवाई होती है वो 4 से 7 लाख होती है या 8 लाख होती है। अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी सालाना इनकम 4 से 5 लाख भी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करवाते हैं तो वो महज 1000 से 1500 पाउंड के बराबर साल की आपकी इनकम बनती है, जो कि नाकाफी होती है। ये रकम नाकाफी होती है वीज़ा लगने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी बजाय कि आप अपनी टैक्स रिटर्न पर प्रॉपर इनकम शो नहीं अगर आपने की तो आप टैक्स रिटर्न साथ ही ना लगाएं। अब इसका तरीकाकार ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि जिनकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो हेल्दी नहीं है या नील टैक्स पे किया है या उनकी इनकम टैक्स रिटर्न उनकी बैंक स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रही, तो इसका एक सादा सा और आसान हल मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, इसको गौर से सुन लीजिएगा। तो ऐसे लोग वो करें कि किसी भी चार्टर्ड कंपनी से और अकाउंटेंट ऑडिट
ऑडिट और अकाउंटेंट कंपनी से वो अपनी जो है ऑडिट रिपोर्ट बनवा लें। यानी कि वो एक, और वो जो कंपनी है या वो भी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी होगा वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हो और वो सर्टिफाइड अकाउंटेंट हो, और वो अपने लेटर हेड के ऊपर आपका ऑडिट करेगा आपकी कंपनी का, कि आपका कितना खर्चा शो हुआ इस साल, आपने क्या एक्सपेंसेस किए, आपने क्या सेल किया, आपने क्या परचेज किया, इसके मद में आपके ये अखराजात आए, आपकी लेबर की सैलरीज वगैरह इतनी थी आपने इस साल दी, आपका प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट इतना है और आपने नेट प्रॉफिट आपका इस साल इतना है। तो ऐसी अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो कि सर्टिफाइड हो उससे ऑडिट रिपोर्ट ले लें, तो अगर वो आप अपनी यूके की वीजा एप्लीकेशन के साथ लगा लें तो फिर इस सूरत में आपको इनकम टैक्स रिटर्न साथ लगाने की जरूरत नहीं होगी। अगर इस ऑडिट रिपोर्ट में आपकी सारी चीजें अकाउंटेंट ने, सर्टिफाइड अकाउंटेंट ने प्रॉपरली जस्टिफाई की होंगी आपकी बैंक स्टेटमेंट के मुताबिकत से और आपके एक्सपेंसेस के मुताबिकत से, तो आपको यूके का वीजा यकीनी तौर पर ग्रांट हो सकता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास टैक्स रिटर्न नहीं भी है तो आप यूके का वीजा अप्लाई कर सकते हैं और लगने के चांसेस ब्राइटर हैं। अगर आपके पास अच्छे सोशल टाइज हैं, अच्छे इकोनॉमिक टाइज हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ठीक है और बेहतर है, तो आप इस ऑडिट रिपोर्ट को भी, अगर आप इस ऑडिट रिपोर्ट को टैक्स रिटर्न की जगह साथ लगाएं और टैक्स रिटर्न को आप स्किप कर दें तो आपका वीजा लग जाएगा। अब बिजनेसमैन को सबसे बड़ी प्रॉब्लम वीजे के दौरान, अप्लाई करते दौरान ये आती है कि वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन नहीं कर पाता। बैंक स्टेटमेंट ना होने की वजह से यूके का वीजा जब आप अप्लाई करते हैं तो अक्सर रिफ्यूजल देखने को मिलती है। अक्सर अगर किसी ने बिजनेस बैंक स्टेटमेंट लगाई है तो उस पर यह एतराज लगा दिया जाता है कि ये तो बिजनेस के पैसे हैं तो आप इस पर अपना ट्रिप का खर्चा कैसे निकालेंगे। अगर किसी ने पर्सनल स्टेटमेंट लगाई या बिजनेस स्टेटमेंट नहीं लगाई तो इस पर यह एतराज लगा दिया जाता है कि ये तो आपके पर्सनल अकाउंट के पैसे हैं, तो इनका सोर्स, ये जो आपने जो पैसे पर्सनल अकाउंट में शो किए हैं इसका सोर्स जो है वो क्लियर नहीं है। तो ये एलिगेशन लगा दी जाती है, हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते, ये बाकायदा लिख कर दिया जाता है। कुछ ऐसी रिफ्यूजल्स भी देखने को मिली हैं जिसके अंदर ये मेंशन किया जाता है कि जी कुछ आपके बैंक अकाउंट में, बैंक स्टेटमेंट में ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो छोटी अमाउंट की हैं या बड़ी अमाउंट की हैं, उसकी जो है हमें जस्टिफिकेशन नहीं मिल रही या आपने उस ट्रांजैक्शन की कोई मालूमात फराम नहीं की हैं। ये भी अक्सर रिफ्यूजल लेटर में यूके के लिखा जाता है। अगर आपने किसी भी अमाउंट को, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, अगर आपने अपने उस कवर, वीजा के कवर लेटर में उसको प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं किया तो आपका वीजा रिफ्यूज होगा। तो इसलिए आपको ये चाहिए कि जो भी आपने अमाउंट है, जो भी है, छोटी अमाउंट है या बड़ी अमाउंट है, अगर वो किसी भी टाइम पीरियड में आपको लगता है कि ये सस्पिशियस हो सकता है तो आप उसकी प्रॉपरली जस्टिफिकेशन दें वीजा कवर लेटर में। आप इस पे प्रॉपर जस्टिफिकेशन ये दें कि ये अमाउंट आपको कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई और किस मद में आई, और इसकी साथ रसीदें लगाएं प्रूफ के तौर पर, और साथ ये भी कवर लेटर में या रसीदों के अंदर शो करें कि ये जो अमाउंट जो आपको आई है, ये इसकी मद में आपने क्या सर्विसेज दी हैं जिसकी मद में आपको ये अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर आई है। अब बिजनेसमैन को मेरा मशवरा ये है कि यूके का वीजा अप्लाई करने के हवाले से कि वो जो भी ट्रांजैक्शन करे उसको थ्रू आउट करे और उसकी हर ट्रांजैक्शन की जो है अलग एक फाइल बनाए। ना ही सिर्फ एक अलग फाइल बनाए बल्कि उसकी एक फाइल अलग से रसीदों की भी बनाई जाए। जो ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में इन हुई उसकी रसीद जो आपको आई वो उसकी एक अलग फाइल में रसीद डालें, और जो पेमेंट उसकी आई अकाउंट में आई उस बैंक अकाउंट की एक जो है फाइल अलहदा से बना लें ताकि आपकी दोनों ये फाइलें बैक वक्त तैयार होती रहें। आप लेन देन कर रहे हैं, यूके के वीजा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, जो भी आप लेन देन कर रहे हैं कोशिश करें कि बैंक अकाउंट्स के जरिए ही आप ट्रांजैक्शन करें, पैसे इन आउट करें। कैश ट्रांजैक्शन जो है, बल्कि मैं ये मशवरा दूंगा बिल्कुल ना करें, या करें तो बहुत ही कम करें। अगर ये सारी चीजें आपके पास होंगी, रसीदें होंगी, सारे बैंक अकाउंट्स के सारे कागजात होंगे, तो आपको वीजा लगने में यकीनी तौर पर आसानी होगी और फाइनेंशियल बेसिस पर आपका वीजा जो है रिफ्यूज होने के चांसेस तकरीबन जो है वो खत्म हो जाएंगे। ये तमाम चीजें आपको जो है, अगर आप अपनी असेसमेंट करवाएंगे तो ये तमाम चीजें फिर ही आपको पता चलेंगी। तो ये जी थी हमारी आज की वीडियो यूके विजिट वीजा के हवाले से, काफी डिटेल से मैंने बनाई है। अगर इस हवाले से अगर आपको कोई
सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।